कहते हैं जिसके पास जो होता है वही वो दे सकता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं दे सकता। इसी तरह अगर कोई शख्स एक तहरीर करता है, कोई भी एक बात लिखता है, कोई मजमून है, कोई और ऐसा आर्टिकल है या पैराग्राफ है और इस तरह की चीज़ वो लिखता है, या शायर कोई एक ऐसी मंजूम कलाम करता है, या मुसव्वर एक तस्वीर कशी करता है, मंज़र कशी करता है, तो ये सब चीज़ें जो ये कर रहे हैं, ख़्वाह वो एक मुसव्विर है, ख़्वाह वो एक शायर है, ख़्वाह वो एक नसर निगार है, कुछ भी है, ये कहाँ से लिख रहा है? दरअसल ये वो सब चीज़ें हैं जो उनके ज़हन में मौजूद होती हैं, कहीं ना कहीं ज़हन में होती हैं, उनके मुशाहदे में आई होती हैं, ज़हन में महफूज हो जाती हैं, या सोच विचार से उनके ज़हन में ये पैदा होती हैं। अब जो कुछ ही उनके ज़हन में है उसको वो बाहर दुनिया से इंटरेक्ट कराते हैं, यानी उसको वो कैनवस पे बना सकते हैं, मुसव्विर कैनवस पे लाएगा, तो जो वो मंज़र कशी करेगा, तस्वीर कशी करेगा। इसी तरह जो लिखारी है, जो कुछ वो लिखेगा, वो सारी दोनों की ये जो चीज़ें हैं वो उनके जहन में होंगी। दूसरे मानों में, या एक शायर है वो जो कलाम लिखता है वो उसके जहन की में मौजूद चीज़ों की अक्कास हो गई। इसलिए ये कहा जाता है कि एक मुसव्विर जो तस्वीर कशी करता है, मंज़र कशी करता है, एक शायर जो एक कलाम करता है, और एक लिखारी जो लिखता है, वो दरअसल उसकी ज़हनी सोच और फ़िक्र और मालूमात का मंज़र होती हैं। यानी हम किसी की तहरीर देखकर, पढ़कर, किसी का कलाम मंजूम पढ़कर, या किसी की तस्वीर और मंज़र कशी देखकर उस शख्स के, उस बनाने वाले, उस लिखने वाले की ज़हनी कैफ़ियत का अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ वो करते हैं वो उनके ज़हन का अक्कास होता है।